फिलहाल इसके पहले जो है हम लोग सिटीजनशिप को हम लोग समझे थे कि किस तरीके से जो है भारत का अगर किसी को नागरिक बनना है तो भारत में कितने तरीके का प्रावधान है, और भारत का नागरिकता लेने का क्या क्या तरीका है, और नागरिकता छीना भी जा सकता है और कैसे छीना जा सकता है, किस कंडीशन में छीना जा सकता है, ये भी जो है हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या स्टार्ट हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली इंडियन पॉलिटी का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 11 में जो है पॉलिटिकल साइंस आता है और 11 में ही जो है हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ, सिटीजन, गवर्नमेंट, पावर, फंक्शन, हर चीज के बारे में क्या करते हैं हम लोग डीपली पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज हम अपने समाज में होते हुए देखते हैं, लेकिन कभी हम लोग को जो है इसके बारे में सही सही चीज पता नहीं होता है। हम लोग को इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पता नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को किस तरीके से चलाया जाएगा, इसके लिए क्या होता है कि उस देश का जो है एक संविधान होता है। जो जब देश आजाद होता है तो उसके बाद जो है देश कैसे चलेगा, किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए जो है एक रोड मैप तैयार किया जाता है। एक रोड मैप तैयार किया जाता है, जिस रोड मैप को फॉलो करके सरकार को और लोगों को, यानी उस देश के रहने वाले लोगों को, उसको फॉलो करके क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। और वो जो बुक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, शुद्ध भाषा में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस का एक सिंपल सा मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संविधान। संविधान, संविधान, सम मतलब क्या होता है, इक्वल, विधान मतलब होता है लॉ। एक ऐसा लॉ जो सबके लिए इक्वल है, एक ऐसा लॉ जो संविधान यानी सभी के ऊपर लागू होने वाला कानून, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। ठीक ठाक तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज आता है। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है, एक चीज होता है इक्वल और एक चीज का मतलब होता है लॉ, यानी एक ऐसा कानून जो सभी के ऊपर क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, लागू होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके लिए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान क्या होता है, किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून, जिसको ऊपर कोई कानून नहीं होता। उसी कानून को मानकर चलना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री को भी और उस देश के आम लोग को भी। उसको हम लोग कहते हैं संविधान। और संविधान क्या होता है, हर एक देश का अपना एक संविधान होता है। हर देश के जो संविधान निर्माता हैं वे देश के आजाद होने के बाद क्या करते हैं, उस देश का संविधान लिखते हैं कि वो देश कैसे चलेगा, किसके पास कितना पावर होगा, देश में लोग नागरिकों के पास कितना अधिकार होगा, है ना। एक सब कुछ लिखा होता है, मतलब जहां पे बताया जाता है पावर डिवीजन किसके बीच होगा, कितना किसके पास शक्ति होगा, किसका काम क्या होगा, मतलब देश में किसका काम क्या होगा, सरकार का काम क्या होगा, लोग का काम क्या होगा, सब कुछ लिखा होता है उस देश के संविधान में। और उस देश के संविधान में संविधान को सबको मानना पड़ता है और संविधान सबसे बड़ा कानून होता है उस देश का, है ना। तो हम क्या बताएं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इसके अबव कोई लॉ नहीं होता। देयर इज नो लॉ बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई कानून नहीं होता है। संविधान सबसे ऊपर है और संविधान को सबको मानकर चलना पड़ेगा, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। कोई सरकार अपने आप को नहीं कह सकता है कि हम संविधान के ऊपर है, बोल के दिखाओ, है ना। संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या बता रहा है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ मतलब सुपीरियर लॉ, जो सभी व्यक्ति विशेष, सरकार, प्रजा, लोग को मानना पड़ेगा। इसका यह मतलब होता है हमारे देश में कानून सबसे ऊंचा है, व्यक्ति नीचे है। दैट मीन्स कोई भी पोस्ट हमारे देश में संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से नीचे है। और संविधान के अनुसार वो पोस्ट और उस पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, ये जो संविधान हम लोग जो बात की है कि संविधान क्या होता है, तो सबसे पहले तो समझे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान किसी भी देश का क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होता है। जिस फंडामेंटल लॉ में क्या क्या होता है, उस एक संविधान मतलब एक देश के संविधान में सबसे पहले होता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, किसके पास कितना पावर होगा, जैसे लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होगा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, जुडिशियरी के पास क्या काम होगा। ये ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग ब्रांच का अलग अलग काम और अलग अलग पावर होगा। ये सब कुछ एक देश के संविधान में क्या होता है, लिखित होता है। दूसरा, एक देश के संविधान में ये होता है कि वहां के सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है। देश का संविधान क्या करता है, प्रोवाइड्स द राइट्स ऑफ सिटीजन। यानी एक देश का संविधान अपने नागरिकों का क्या करता है, नागरिकों के लिए कुछ अधिकार देता है। तो संविधान से ही पता चलता है कि संविधान अपने देश के नागरिकों को क्या क्या और कितना अधिकार दिया है ना। जैसे हमारा देश का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो नागरिकों को दिया गया है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। यानी संविधान ये बताता है कि एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास क्या क्या लीगल राइट होता है, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब कुछ लिखा होता है संविधान में। संविधान में एक और चीज होता है, क्या होता है संविधान में, संविधान में एक और चीज होता है, संविधान कह देता है, संविधान क्या करता है, लिमिटाइज्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट, संविधान क्या करता है, कानून बना के लिमिटेड कर देता है, क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। संविधान में भी लिखा होता है कि सरकार क्या कर सकता है और सरकार क्या नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है, सरकार का दायरा कितना है और सरकार क्या क्या कर सकता है, ये सब कुछ लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चार बातें होती है कि सरकार के पास कितना पावर होगा, सरकार का जितना जो इंस्टीट्यूशंस है, तो सरकार का जो इंस्टीट्यूशंस है किसके पास कितना पावर होगा और किसका क्या काम होगा। जैसे सरकार के ये तीन इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो एक सरकार का ऑर्गन है, इसका मेन काम होता है देश के लिए कानून बनाना, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो कानून बन कर आया उसको पूरे देश में लागू करना। और जुडिशियरी का काम क्या होता है, जो उसको ना माने, जो कानून का उल्लंघन करे, उसको खाने भर देना। और जुडिशियरी का काम होता है जस्टिस। जुडिशरी का काम होता है लॉ को क्या करना, इंटरप्रेट करना। समझ में आ रहा है। तो ये जो काम दिया, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये तो एक्चुअली संविधान में बताया गया है ना, तो उसी के अनुसार हमारे देश में काम हो रहा है। एक और बात, हमारे देश में जो कुछ भी होता है सब संविधान के दायरा में रहकर और संविधान को फॉलो करके किया जाता है। यू कैन नॉट डू एनी न्यू थिंग्स विच इज नॉट रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन।
चाहे सरकार हो चाहे लोग हो, आप वो काम नहीं कर सकते हो जो हमारे देश के संविधान में लिखा ही नहीं गया है, और साथ ही साथ जो हमारे देश के संविधान में लिखा गया है उसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे सुप्रीम लॉ होता है, इसको सबको मानना पड़ेगा, सरकार हो, लोग हो, कोई हो। अंडरस्टैंड? सो अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किए। एक व्यक्ति जिनका नाम है एबी डाइसी, ये एक इंग्लिश जूरिस्ट है, इंग्लैंड के एक जज है, बहुत ही रिनोवेट फेमस जूरिस्ट है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन लॉ। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कुल मिलाकर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल इन विच द गवर्नमेंट एंड कंट्री शुड बी रेगुलेट एंड गवर्न। मतलब संविधान एक ढांचा बनाता है जिस ढांचा के माध्यम से देश को चलना पड़ता है, आप उस ढांचा के अगेंस्ट या विपरीत नहीं जा सकते हो, यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, एक तो होता है वहां पे डिवीजन ऑफ पावर, सरकार के शक्तियों को क्या होता है वहां पे बांटा जाता है कि सरकार के पास कितना पावर होगा, सरकार का काम कितना होगा, है ना, सरकार का कितना ऑर्गन होगा, ऑर्गन का काम क्या होगा। दूसरा, एक देश में नागरिकों का क्या अधिकार होगा, नागरिकों का क्या नागरिकों को कितना अधिकार होगा, नागरिक के पास क्या क्या अधिकार होंगे, है ना। लिमिटेड गवर्नमेंट पावर, सरकार की शक्तियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो है वो जाकर किसी व्यक्ति को क्या करे, परेशानी ना करे। बोलो। राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ सिटीजन का मतलब होता है एक देश के संविधान में लिखा होता है कि हम अपने देश के नागरिकों को कितने तरीके का राइट्स दे रहे हैं और कौन कौन सा राइट्स दे रहे हैं, और जो राइट्स हम दे रहे हैं नागरिकों को, वे नागरिक फ्रीली होकर इंजॉय कर सकते हैं, सरकार रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार संविधान दिया है और तुमको भी अधिकार दिया है ना। तो जिससे तुमको पावर मिल रहा है उससे हम लोग को भी पावर मिल रहा है ना। तो दादागिरी तुम्हारा नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक चीज हम लोग समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब देखो, दुनिया का हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है। एवरी स्टेट हैज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी स्टेट हैज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक देश का अपना खुद का संविधान होता है। हर देश अपना संविधान बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि देश को सही तरीके से चलाया जा सके, देश में किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो, देश में ऐसा कानून बनाया जाए जो सबके लिए सही हो, जो सभी को आगे बढ़ाए, जो सभी को एक पीसफुल जिंदगी दे, है ना, जो अपना जीवन में उनको आवश्यकता के अनुसार कुछ कर सके। तो हर एक देश क्या करता है, संविधान बनाता है अपने देश को सही तरीके से आगे ले जाने के लिए। हर देश बनाता है। इंडिया का अपना संविधान है, चाइना का अपना संविधान है, पाकिस्तान का अपना संविधान है, हर एक देश का अपना संविधान है। और वो संविधान क्या है? फंडामेंटल लॉ, जिसको फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ आया? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर ये देखो तो इसका टाइप अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाए तो दो तरीके का होता है। एक को कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक को कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन का मतलब होता है लिखित संविधान, और एक को कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक को कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? बोलने से ही समझ में आ रहा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, वो संविधान होता है जो लिखित रूप में होता है, जो क्या होता है, लिखा हुआ होता है। Written constitution is refers to that constitution which is written
विच इज फाउंड इन रिटेन फॉर्मेट। जो क्या होता है, सपोज दैट ऐसा एक बुक है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, लिखित है, सब लिखा हुआ है, तो वैसे संविधान को क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जो लिखित होता है ना, एक रिटन ऑर्डर में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका का संविधान क्या है, लिखित है, और ये दुनिया का पहला संविधान है अमेरिका का जो लिखित संविधान है। लिखित का मतलब होता है सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया, है ना, अमेरिका। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने लिखित संविधान बनाया, यानी लिखकर संविधान बनाया, है ना। जैसे इंडिया, इंडिया का क्या है, इंडिया का भी रिटेन है। दुनिया का सभी देश का संविधान जो है क्या है, रिटेन है। लेकिन अब बात आता है दूसरा टाइप होता है अनरिटेन। अनरिटेन क्या होता है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जो लिखित अवस्था में पाया नहीं जाता है, बट वो बोलचाल के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि कहीं पे लिखा हुआ है तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। बात यहाँ पे है। तो जैसे हम लोग को कैसे याद रहता है, हम लोग को कैसे याद रहता है कि जब जन्माष्टमी आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फास्टिंग करना पड़ता है ना। तो जो ये एक ऐसा चीज है जो हैबिट से आता है, जो लगातार होते जा रहा है, तो तुमको याद है और वही चीज तुम कर रही हो। तो हमारे देश में जिसको कस्टम कहते हैं, रीति रिवाज कहते हैं, जो कहीं पे लिखित नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है जो हम कुछ करते, कहीं पे लिखा नहीं है कि दक्षिण की तरफ मुंह करके जो है नहीं खाना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। हम हमेशा दक्षिण की तरफ मुंह करके खाते हैं। मेरा मम्मी 10 गो सुनाती है, तुम्हारा और कोनो दिशा नहीं दे, पढ़ा लिखा गवार इंसान, फट्टे बोल देती है मम्मी मेरा। अब क्या होता है दक्षिण। दूसरा बात है, कभी कभी क्या होता है कि हम खड़ा होकर पानी पीने लगते हैं, तो फिर मम्मी मेरा बोल देती है। कई दफा हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, ये तमाम चीज होते हैं। कभी अगर हम क्या होते हैं कहीं जाना होता है तो हम देखते हैं कि अरे यार अभी अभी निकलना है, अब टाइम नहीं मिला, तो अब हम सोचे कि चूल अभी कटा लेते हैं। बृहस्पतिवार हम चूल कटाएगा, हमारा समझ में नहीं आता है। ई बार के मत कटाओ, ई बार के मत कटाओ, ई में भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नॉनवेज नहीं खाएगा। और समझ में नहीं आता है भाई काहे नॉनवेज नहीं खाएगा, खाओ तो पूरे मत खाओ, अन्ना खाओ तो हर दिन ही खाओ। अरे ये जो आधा अधूरा एक दिन नहीं खाएगा, एक दिन खाएगा तो पाप चढ़ेगा, बाकी दिन खाएगा तो पाप ना चढ़ेगा। हम लोग के घर में यही रूल है। अब हमें समझ में नहीं आता है कि ये बनाया कौन। हम से पूछते हैं कहीं लिखा हुआ है, तो वो तो लिखा हुआ से क्या मतलब है, बोल रहे हैं ना जो होता है। तुम काहे हर चीज को पूछता है काहे है काहे है, काहे जितना बोले उतना सुनो, समझ में आया। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरीके से होता है, कहीं पेज में लिखा नहीं है सब कुछ, लेकिन है। क्यों है, क्योंकि लोग उसको मानते हैं। तो हम लोग भी यही मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस दिन नहीं कटाना चाहिए, तो बस मान रहे हैं, तो हम नहीं कटा रहे। मान रहे कि उधर नहीं खाना चाहिए, कुछ होता है, अब क्या होता है हम लोग नहीं पता है, कहां लिखा है ये नहीं पता है, लेकिन जिस सारे पूर्वज मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, तो हम भी मानते हैं। नहीं समझ में आ रहा है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो कहीं लिखित तो नहीं होता है कॉपी किताब जैसा, लेकिन वो लोगों के कल्चर में क्या होता है, बस गया है, लोगों के कस्टम में आ गया है। कस्टम तो रीति रिवाज। हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट 2 बार बैठेगा, ये संविधान में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट का बैठक होगा, यानी जो कानून बनाने वाला बॉडी है, उसका बैठक साल में 2 बार होगा। लेकिन ब्रिटेन में ये कहीं लिखा नहीं गया कि 2 बार होगा, लेकिन तब भी 2 बार होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि 2 बार होना चाहिए, हमारे पूर्वज 2 ही बार करते थे तो हम भी 2 बार करेंगे। अंडरस्टैंड। तो जरूरी नहीं है कि हर बात लिखित हो सकता है कई बातें लिखित नहीं है लेकिन लोग उसको मानते हैं। अरे मानने के लिए लिखित होना जरूरी थोड़ी है, मानने के लिए तो लोग के दिमाग में घुसा देना जरूरी है ना। नहीं होता है, ऐसा होता है तो
है ना। हर चीज लिखित नहीं होता, अब हर चीज प्रमाण नहीं मान सकती हो क्या है क्या नहीं है, अब जो बोल दिया वो मान लेना पड़ेगा, है ना, वही बात है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का एकमात्र देश है जिसका है, उसका नाम है यूके। यूके इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दुनिया में यूके का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम, एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास क्या है, अपना लिखित संविधान नहीं है। बट लिखित संविधान नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास संविधान ही नहीं है, संविधान है, नियम कानून से चलता है, बस बात यह है कि तुम्हारा देश में वो सब लिख दिया गया है एक कॉपी में, उसका देश में वो कॉपी में ना लिखा हुआ, लोग के मन और दिमाग में लिखा हुआ है, नहीं समझे। तो यूके को जो है कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, यूके का ही अलग अलग नाम है, यूके को ही ब्रिटेन कहते हैं और ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तीनों एक ही देश है ना। यही एकमात्र दुनिया का देश है अकेला, अजूबा वाला, अनोखा, जिसका अपना संविधान लिखित नहीं। तो बोलता है हमारा कल्चर है, हम नहीं लिखित रखते हैं। लिखित ना लिखित से मतलब नहीं, मतलब है कि कानून से सब कुछ चल रहा है कि नहीं। तो जब कानून से चल रहा है तो क्या जरूरत है पूछने का कि लिखित है कि नहीं। अगर हम दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं खा लेंगे और नहीं खाएंगे, किसी और की ओर मुंह खा के खा लेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि मेरा पेट ना भरेगा, पेट भरेगा। तो जब लोग कह रहे कि दक्षिण से मुंह करके ना खाओ तो मत खाओ, ये भी बात होता है, समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज हम यहाँ पे समझाएं कि दो तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटेन होता है, एक अनरिटेन होता है। अच्छा बताओ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटेन, पूरा लिखित है ना। यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं और देखो रिटेन अनरिटेन तो समझे। अब बात आता है कौन सा देश का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो चलो समझ में आया। एक और तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, ये तो हम दो तरीके का बताए, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है, लेकिन एक और तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है और दो तरीके से बांटा जाता है। किस आधार पे बांटा जाता है? इसको कहते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है फ्लेक्सिबल, क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल। और एक को कहा जाता है रिजिड, है ना। एक को कहा जाता है फ्लेक्सिबल, एक को कहते हैं रिजिड। दो तरीके का क्या होता है? टाइप होता है ना। संविधान को और दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है फ्लेक्सिबल, एक को कहा जाता है रिजिड। फ्लेक्सिबल को हिंदी में कहा जाता है लचीला संविधान, और रिजिड को कहा जाता है कठोर संविधान। देखो भाई, कानून भी क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक लचीला होता है, कोई संविधान लचीला होता है, कोई संविधान क्या होता है? बड़ा ही रिजिड होता है। रिजिड मतलब काफी कठोर होता है। अब बात आता है तो फ्लेक्सिबल किसको कहते हैं? देखो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल संविधान यानी लचीला संविधान, उस संविधान को कहा जाता है जहां संविधान में संशोधन लाने का जो तरीका होता है बड़ा ही सिंपल होता है, साधारण होता है। देखो और इजी कर दे रहे हैं। लचीला संविधान उस देश के संविधान को कहा जाता है जहां संविधान में कोई चेंज लाना बड़ा ही एक आसान तरीका है। मतलब जहां पे संविधान में कुछ परिवर्तन लाने के लिए ज्यादा माथापीची नहीं करने की जरूरत है, साधारण बहुमत से ही उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब बात आता है कि एक संविधान जब बन जाता है तो उसमें क्या होता है? वही संविधान जीवन भर और जिंदगी भर नहीं रहता है। उस संविधान में समय के साथ साथ क्या होता है? चेंज करना पड़ता है। जैसे समय के साथ साथ हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, हमारा हैबिट्स भी चेंज होता है, हर कुछ चेंज होता है ना। बहुत सारा चेंज होता है। देखो क्लास 10 में, क्लास 9 में, क्लास 6 और 5 में जो कपड़ा पहनती हो, आज वो कपड़ा तो नहीं पहन रही है। एक और बात, समय के साथ क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, तो बाकी सब चीज में भी तो क्या आएगा? परिवर्तन आएगा कि नहीं। उसी तरीके से एक संविधान सपोज दैट 1950 में लिखा गया है और आज चल रहा है 2026, तो समय तो निरंतर चेंज होते जा रहा है, तो समय के साथ तो और भी बहुत कुछ चेंज होता जाता है ना।
तो समय के साथ संविधान में भी क्या है, चेंज करना पड़ता है, ताकि संविधान को उस समय के लिए, उस समय के नीड को ध्यान में रखते हुए, नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए, समय परिस्थिति चेंजेस को ध्यान में रखते हुए संविधान को और इफेक्टिव और बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज हम लोग जोड़ सकते हैं, और कोई जो चीज अब नहीं चलने वाला है उसको हम लोग हटा सकते हैं। ये पावर हमारा पार्लियामेंट को दिया गया। ये पावर यानी संविधान में कोई चीज चेंजेस लाने का ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी, जो देश के लिए पूरा कानून बनाता है। उसको पावर है कि संविधान में कोई आवश्यक परिवर्तन लाने का, और कोई जो चीज पहले से है जो अब नहीं यूज का है उसको हटा सके, जो अब वो देश के हित में नहीं है। देखो, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिस संविधान में कोई चीज जोड़ने के लिए या कोई चीज हटाना बहुत आसान होता है, बड़ा आसान मेथड है। उस संविधान को क्या कहा जाता है? फ्लेक्सिबल। नहीं बोले फ्लेक्सिबल बड़ा लचीला है, आसानी से हो जाता है, जो काम आसानी से हो जाता है उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल वर्क। तो जो संविधान में आसानी से चेंजेस लाया जा सकता है वो हो गया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मान लो अगर पेंसिल से कुछ चीज लिख दी है, गलत हो गया, तो उसको रबर से मिटा सकते हैं, है ना, बट पेन से लिख दिए तो अब रबर से कितना भी घिस लो मिटेगा नहीं, काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, व्हाइटनर। व्हाइटनर थोड़ा कॉस्टली आता है, समझ में आया? तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा संविधान जिस संविधान में संशोधन लाने का जो विधि है, संशोधन लाने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, बड़ा सुविधाजनक है। तो वैसे संविधान को क्या कहते हैं? लचीला। लचीला संविधान किसको कहते हैं? जहां पे सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, संविधान में चेंजेस हो जाता है। संविधान में चेंज लाना है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? जहां पे इजी मेथड होता है। क्या होता है? इजी मेथड से संविधान में चेंजेस हो सकता है, जहां पे आसानी से जो है उस संविधान में क्या ला सकते हैं, संशोधन ला सकते हो। संविधान में कोई चीज नया जोड़ना या संविधान में कोई चीज को हटाना, जिस संविधान में बड़ा आसान, साधारण, सरल विधि होता है, उस देश के संविधान को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, मतलब कौन सा देश का संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे बड़ा आसानी से उसमें चेंजेस लाया जा सकता है? तो उसका बेस्ट एग्जांपल है यूके। क्या बताएं हम? ब्रिटेन का संविधान बड़ा ही लचीला संविधान है। ब्रिटेन का संविधान बड़ा लचीला संविधान है, जहां पे अगर कोई मान लो विधि को चेंज करना है, जो बहुत वर्षों पुराना से चल रहा है, उसको तुमको चेंज करना है, तो बस तुमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एगो बिल लाना पड़ेगा, और उस बिल पे जो है बस सिंपल बहुमत से, सिंपल बहुमत का मतलब होता है 50 प्लस एक व्यक्ति साइन करने से वो बिल पास हो जाता है। 50 प्लस एक, है ना, 50% वोट मिलने से क्या हो जाता है, 100 व्यक्ति में अगर 51 व्यक्ति उसके ऊपर हाँ कर दिया तो पास हो गया, झमेला नहीं है। तो इसलिए यूके क्या है? इज द बेस्ट एग्जांपल है। यूके क्या है? यूके इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला संविधान, जहां संविधान में परिवर्तन लाना बड़ा आसान होता है, बड़ा सिंपल होता है। वैसे संविधान को क्या कहते हैं? लचीला संविधान। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? रिजिड क्या होता है? कठोर। ठीक, इसका उल्टा। एक देश के संविधान में संशोधन लाना बड़ा आसान है, आसान मेथड है, आसान प्रोसेस है, लेकिन रिजिड मतलब क्या? कठोर। कठोर संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं जिसमें संविधान में कोई परिवर्तन लाना या कोई चीज नया जोड़ना या कोई चीज हटाना का जो विधि है, तरीका है, बहुत ही टफ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टफ है। उस देश के संविधान को क्या कहते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताएं? कठोर संविधान उस देश के संविधान को कहा जाता है
जिस देश के संविधान में संशोधन लाना, संशोधन मतलब संविधान में कोई नया चीज जोड़ना या जो चीज है उसको हटाना का जो विधि होता है वो बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। तो संशोधन लाना जहां पे क्या होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीज्यूर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है अगर तुमको संविधान में परिवर्तन लाना है तो। कॉम्प्लेक्स है प्लस क्या है, थोड़ा टफ है, टफ यानी हार्ड, थोड़ा इसमें इतनी तुमको बहुत ज्यादा मतलब मशक्कत करना पड़ेगा तब जाकर तुम इसमें क्या कर सकती हो, संविधान में चेंज कर सकती हो। चेंज लाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। और इसको और साधारण भाषा में बोले तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल का मतलब होता है स्पष्ट बहुमत। स्पेशल का मतलब क्या होता है, बहुमत ज्यादा चाहिए होता है। स्पेशल को कह सकते हैं 2/3 मेजोरिटी। यहाँ पे 50% चाहिए होता था, यहाँ पे संविधान में चेंजेस लाने के लिए 66.5% लोग का एक्सेप्टेंस चाहिए, यानी 66.5% अगर लोग उसके पक्ष में हैं तभी तुम क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, तभी चेंजेस लाने का आपको मंजूरी दी जाएगी। ये जो परसेंटेज है वोटिंग वाला वो मतलब आम जनता करेगी या जो नहीं, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना दिल्ली में, तो वहां पे टोटल 545 लोग बैठते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में बैठते हैं 245 लोग, दोनों के मिलने से बनता है पार्लियामेंट। तो 545 में जितना लोग हैं उसका 66.5%, है ना, मतलब 545 लोग हैं, तो कम से कम नहीं भी तो, कम से कम नहीं भी तो अगर देखा जाए कि जैसे मान लो ये पार्लियामेंट है, तो लोकसभा में 545 सदस्य हम लोग को, राज्यसभा में 245 और दोनों को मिलाकर बनता है पार्लियामेंट। तो 545 लोग हैं लोकसभा में, तो अगर तुमको संविधान में चेंज करना है ना, तो सबसे पहले 545 लोगों में आपको 400 लोगों का समर्थन चाहिए, यानी 400 लोग क्या होना चाहिए, समर्थन हामी में होना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश में विमेंस रिजर्वेशन बिल रखा गया, उसके साथ डिलिमिटेशन बिल जोड़ो, तो 2026 में अभी रखा गया। तो मोदी जी बोले कि आशा करते हैं कि सारा विपक्ष के लोग, कांग्रेस और अदर जो पार्टी के हैं, वो सरकार का हेल्प करेंगे इस बिल को पास करवाने में और महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे। तो इसको ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, यानी संविधान में परिवर्तन लाने वाला बिल था, कुछ नया जोड़ने वाला बिल था, जो अब तक हमारे देश में 33.5% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उसको औरतों को दिया जाएगा, उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा। तो इसके लिए तो संविधान में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंजेस के लिए लोकसभा में बिल लाए, लोकसभा में 400 हुआ, तो बिल का हो गया, कट गया। अब बिल कट गया तो तुम संविधान में चाह कर भी क्या ला सकते हो, परिवर्तन नहीं ला सकते। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे क्या बोले, 66% क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए अगर आप चाहते हो कि संविधान में क्या लाना, परिवर्तन लाना चाहते। तो देखो ये थोड़ा टफ नहीं है, 66%, लेकिन सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, सरकार में 51%, लेकिन संशोधन लाने के लिए 66.5। और तुम सरकारों में आ जाओ तब वो संशोधन तुम्हारा लाने का बस का बात नहीं है। जो तुम्हारे सामने बैठा जो विपक्ष है उसको भी सहमत होना पड़ेगा, और वो सहमत तभी ना होगा जब आप सही बिल लाओ देश के लिए। लेकिन आप अपना फायदा के लिए लाओगे तो वो तो क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा बिल ऐसे ही पास ना होगा। तो संविधान में लिख दिया गया है ये संविधान रिजिड है, ये संविधान फ्लेक्सिबल है, बट फ्लेक्सिबल में आसानी से हो जाता है। लेकिन रिजिड संविधान जहाँ पे कठोर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेथड है कोई बिल पास करवाने, तो यहाँ पे क्या है, कितना चाहिए, 66.5। थोड़ा ये टफ होता है, इसका मेथड थोड़ा क्या है, हार्ड है, इसलिए इसको क्या कहा गया, इस संविधान को क्या कहा गया,
अलग अलग संविधान का सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके का मेथड होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड में अलग अलग, जैसे हमारे संविधान में 3 तरीके का मेथड है जो आगे बताएंगे। एक है जो सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी बस 50% और एक इंसान, 50% एक इंसान हो जाएगा। कुछ ऐसा है जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये सिंपल मेजोरिटी और ये स्पेशल मेजोरिटी जहाँ पे 66% चाहिए। और कुछ ऐसा भी अगर संविधान का प्रोविजन है जहाँ उसको चेंज लाना चाहते हो, उसमें बदलना चाहते हो, तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस जितना स्टेट है भारत का, उस स्टेट के आधा स्टेट का समर्थन चाहिए, तब जाके उसमें चेंज ला सकते हो। तो देखो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मेथड है, तो रिजिड हुआ ना, रिजिड हुआ ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, दुनिया में कौन सा देश है जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां के संविधान में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है ना। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है जिसमें बहुत कठोर विधि है संविधान में संशोधन लाने का और संविधान में कोई नया चीज जोड़ने का या जो है संविधान में उसको हटाने का तरीका बड़ा ही क्या है, कठिन है। नाक रगड़ते रह जाओगे लेकिन आपको ये पास नहीं करवा पाओगे, अगर ठीक ठाक बिल नहीं है तो सबका होना चाहिए एटलीस्ट 66 से भी ज्यादा है। तो बेस्ट एग्जांपल समझो। लेकिन भारत किस में आता है, तो भारत ना यूके की तरह इतना सिंपल है कि हर कुछ सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, है ना। और भारत नहीं क्या है, अमेरिका को करे इतना कठिन, भारत बीच में। तो भारत क्या करता है, ना वो रिजिड है ना वो फ्लेक्सिबल है, पर दोनों का ही मिक्सचर है। इंडिया का संविधान इट इज द मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई साधारण चीज संविधान में चेंज करना होता है तो वहां पे वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, हाँ कर सब यूके वाला बन जाता है, सिंपल मेजर। लेकिन जब क्या होता है, कोई भारी भरकम चीज संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में अगर चेंज लाना चाह रहे हो या बदलना चाह रहे हो या हटाना चाह रहे हो, तो वहां पे सरकार बोलता है अमेरिका बन जाता है, 66% का। समझ में आ रहा है, यानी क्या है, भारत न पूरा यूके की तरह लचीला इतना और नहीं अमेरिका की तरह इतना कठोर, यानी भारत क्या है, बोथ, मतलब फ्लेक्सिबल, इसको कहते हैं पार्शियल फ्लेक्सिबल, पार्शियल फ्लेक्सिबल और पार्शियल रिजिड। यानी भारत आधा क्या है, लचीला, ना पूरा लचीला है और ना पूरा कठोर है। तो बिल पे डिपेंड करता है कि बिल पे डिपेंड करता है, वेरी गुड। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बिल के ऊपर, कि बिल कैसा है। अगर बिल नॉर्मल है तो भारत वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास करवा देता है, बट बिल अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है ना, संविधान का कोर है, तो वहाँ पे रिजिड, वहाँ पे मतलब हार्ड, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, विशेष बहुमत चाहिए, है ना, विशेष बहुमत चाहिए, विशेष प्रावधान में परिवर्तन लाने के लिए। तो हम क्या समझे यहाँ पे, इंडिया किसका एग्जांपल है, दोनों, फ्लेक्सिबल के साथ साथ क्या है, रिजिड भी है, यानी कठोर संविधान के साथ साथ रिजिड। अब बात आता है कि भारत का संविधान ऐसा क्यों तैयार किया गया दोनों के बीच, क्योंकि ज्यादा इजी कर दोगे ना संविधान में चेंज लाना तो संविधान का वैल्यू खत्म, सब हल्का लेने लगेगा, सब हल्का में ले लेगा। हाँ, जो थोड़ा आप थोड़ा कैजुअल हो जाओ, थोड़ा जो पेरेंट्स देखोगे थोड़ा हर बात मान लेते हैं, तो थोड़ा बच्चा भी बोलता है अब मान ही लेंगे, तो क्या करता है ना, उनका गलत मिसयूज करते हैं। तो अगर मान लो भारत जैसा देश इतना बड़ा है, इतना कल्चर है, डाइवर्सिटी, इतना जनसंख्या है, इतना पार्टी है, अगर कोई भी पार्टी अगर गलत करना चाहे, गलत इंटेंशन से आ जाए, और अगर हम फ्लेक्सिबल हम अपना संविधान रखेंगे, तो जब मन तब चेंज कर देगा कुछ ना कुछ,
यही खातिर जरूरी है कि संविधान का बात चले और कोई गलत ना हो, इसके लिए थोड़ा ज्यादा इजी भी ना होना चाहिए। लेकिन जो चीज क्या है हल्का फुल्का है, जिसके चेंज हो जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक होगा, इजी कर। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, जो बेस है, उसके लिए हम क्या रखेंगे स्पेस, कि चाह कर भी अगर सरकार मनमानी कर रहा है उसको नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन अगर सही चीज है, जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के आम लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो उसमें तो भाई ऑपोजिशन भी तो जनता के द्वारा ही चुनकर आया है ना, वो भी तो जनता के लिए आप काम करो, तो जनता में तो हाँ में हाँ करेगा, है ना। जनता, जैसे मान लो आप पहलगाम अटैक, पहलगाम हमारे पाकिस्तान को हमारे घर में घुस के हमारे दिल को मारते हैं। जब भारत सरकार बोला कि हम एक्शन लेंगे, तो उस समय क्या बोला कि कौन कौन सपोर्ट करेगा भारत सरकार, तो जितने भी भारत सरकार यानी बीजेपी के खिलाफ है, राहुल गांधी, जितने भी लोग हैं देश के, जो जिसको हम कहते हैं विपक्ष, ऑपोजिशन, जो कभी सरकार का क्या करता है, साथ नहीं देता है, लेकिन जब बात आया अपने देश के ऊपर, तो ऑपोजिशन को तो आपके साथ खड़े, आपको जितना इंपॉर्टेंट एक्शन लेना है लीजिए, तो आपके साथ। ये होता है कि जब समय सही आए, जब देश का बात हो तो सब मिल जाए, लेकिन जब आप अपना खाली देख रहे हो, अपना कुर्सी बचाने के लिए, तब ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन का काम होता है आपका आलोचना करना, ऑपोजिशन का काम होता है आपका टांग खींचना, ऑपोजिशन का काम होता है कि जब सरकार डिस्ट्रैक्ट हो, जब कोई अपना बारे में सोचने लगता है, सरकार राजनीति केवल सोचता है, देश के साथ खिलवाड़ करने लगता है, उस समय ऑपोजिशन आपका साथ नहीं देता। समझना है कि नहीं? तो हमारा संविधान किस तरीके का ये समझना है, संविधान क्या होता है ये समझना है, संविधान कितने प्रकार का ये समझना है, और संविधान, हमारा संविधान ऐसा क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके का हमारे संविधान के साथ कोई गलत तरीके से, कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट से संविधान में कोई चेंजेस, लोगों के भले, लोगों के कल्याण, लोगों के जरूरत के हिसाब से संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, और इसीलिए जो है संविधान उसी हिसाब से इसका मेथड भी रखा गया है। इसकी सिंपल के लिए अगर कुछ उतना इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है सब्जेक्ट, उसके लिए सिंपल में जरूर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसके लिए स्पेशल। सर तो यूएसए में सिंपल के लिए भी वही करना होगा। इसे तो पूरा रिजिड है, बट हम अपना भारत को पूरा रिजिड नहीं बोल रहे, अमेरिका की तरह उतना रिजिड नहीं है, यूके की तरह उतना फ्लेक्सिबल नहीं, मिली-जुली मगर समझना है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान का फंक्शन, फीचर वगैरह नेक्स्ट क्लास में जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।